जय मराठ काली भक्तों। आप सभी को पता है बड़ा मंगल शुरू हो चुका है और बड़े मंगल में हनुमान बाबा जी की पूजा अर्चना करना बहुत बड़ा महत्व है। बड़ा मंगल ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। मैंने कुछ पिछली वीडियोस बनाई थी बड़े मंगल को लेकर। मैं आशा करता हूँ आपने वो भी उपाय ज़रूर करे होंगे और हर मंगलवार अभी इस बड़े मंगलों के समय पे आप ये हर मंगलवार कर सकते हो। ये मौके बार बार नहीं आते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ। दूसरी चीज, अब ये दूसरा बड़ा मंगल है जो 20 मई 2025 को पड़ेगा। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें करनी है कुछ शिवलिंग की पूजा विधि, जिसमें आपने शिवलिंग पे कुछ चीजें चढ़ानी ही चढ़ानी है। अगर आप ये चढ़ाते हैं, आपके जितने लंबे समय से रुके कार्य होंगे, बहुत लंबे समय से आपकी कोई मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है, बड़ा मंगल बिल्कुल आपके लिए मंगल ही मंगल कर देगा जीवन से। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप करके देखो, आप खुद बदलाव देखोगे। अब इससे पहले मैं आगे की जानकारी दूं, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी समस्या में फंसे पड़े हो, जगह जगह जाके थक चुके हो, निवारण नहीं मिल रहा है, या फिर मेरे से पर्सनली कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। ठीक वहां पर जाके मैसेज करें, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद एक समय निर्धारित किया जाएगा। उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूंगा, जो भी प्रॉब्लम होगी हम डिस्कस करेंगे और उसके आधार पर मैं आपको समाधान दूंगा। बस सच्चे मन और सच्ची भावना से आपने मेरे साथ जुड़ना है। अब बड़े मंगल की जब बात करें तो दूसरा बड़ा मंगल पड़ रहा है। दूसरे बड़े मंगल पर शिवलिंग पर कुछ चीजें आपने चढ़ानी है, जिससे धीरे धीरे आपके सभी कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और जितने रुके कार्य होंगे वो बनने लग जाएंगे। क्योंकि दूसरे बड़े मंगल का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। इस दिन भगवान हनुमान की पूजा होती है और इस साल ज्येष्ठ महीने का दूसरा बड़ा मंगल 20 मई को पड़ रहा है। वहीं इस दिन भगवान शिव की पूजा का भी खास महत्व बताया गया है, तो भगवान शिव का भी पूजन करना है। हनुमान जी को तो करोगे करोगे। पिछले वीडियो में बड़े मंगल को लेकर कुछ उपाय बताएं जो इस मंगल भी कर सकते हो, जिनके पिछले बार छूट गए, या अभी आप बड़े मंगल जब तक चल रहे हैं तब तक आप हर मंगलवार कर सकते हो। परंतु ये जो दूसरा बड़ा मंगल है ना, ये इसमें शिवलिंग का भी महत्व है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि दूसरे बड़े मंगल के दिन शिवलिंग पर कुछ विशेष चीजें चढ़ाने से धीरे धीरे आपकी जितने भी कष्ट होते हैं, जितनी भी परेशानियां होती हैं, जितनी भी चिंताएं होती हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही हनुमान बाबा जी की भी कृपा मिल जाती है। तो अब आपने क्या क्या चढ़ाना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं शुद्ध जल की। शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जल को शांति और शीतलता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे अर्पित करने से जीवन में सुख और शांति आती है। वहीं दूसरी चीज जो है वो है दूध। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने भी बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। ये समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और संतान से जुड़ी समस्त परेशानियों का निवारण होता है। अगली जो सामग्री है वो है शहद। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से रिश्तों में मिठास बढ़ती है। कहा जाता है कि इससे चढ़ाने से रिश्तों में मधुरता आती है और जीवन में शांति बनी रहती है। अगली जो सामग्री है वो है दही। दही चढ़ाना शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है, शक्ति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगली जो सामग्री है वो है घी। शिवलिंग पर घी चढ़ाने से जीवन में सकारात्मकता आती है और सभी कामों में सफलता मिलती है। तो जितने काम अड़ंगे बन रहे हैं आपके इस समय, वो आप घी चढ़ाए, गाय का शुद्ध देसी घी, और गाय का ही दूध आपने चढ़ाना है, कच्चा दूध। गंगा जल भी आपने चढ़ाना है। गंगा जल को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगली जो चीज है वो है बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। कहते हैं कि इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। अगली जो सामग्री है वो है धतूरा। शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। आपके जितने भी, अगर कोई गलत आचरण में है, गलत एडिक्शन लगा है, या गलत चीज़ों में आप जा रहे हो, आपकी दुर्बुद्धि हो रही है, सद्बुद्धि से आप नहीं चल पा रहे हो, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो धतूरा आप जरूर चढ़ाएं शिवलिंग पर। अगली जो सामग्री है वो है चावल।
अक्षत भी बोलते हैं। शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाना बहुत फलदायी माना जाता है। अक्षत वही चढ़ाएं जो टूटे फूटे ना हो, जैसे बासमती चावल होते हैं ना, पूरे पूरे बासमती चावल चढ़ाए। ये जो है ये समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में दूसरे बड़े मंगल के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर श्रद्धा अनुसार अक्षत जरूर चढ़ाएं। तो जिनको भी अगर हनुमान बाबा जी की कृपा चाहिए है ना, कहते हैं कि शिवलिंग का ही एक रूप है हनुमान बाबा जी, आप वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके षडाक्षरी मंत्र का जाप करें 108 बार, मनी मन जाप करना है, जोर जोर से नहीं बोलना, किसी को सुनाई ना दे, इस तरीके से आप करें। और एक पानी वाला जड़ एक नारियल लें, अपने सर से 21 बार सीधा क्लॉकवाइज घुमाएं, सर से लेकर पांव तक घुमा सकते तो अच्छी बात है, नहीं घुमा सकते तो सर सर पे घुमा दें। और किसी भी मंदिर में कहीं पर भी जलता हुआ हवन कुंड है ना, वहां पर जाके इसे पूरी तरीके से जला दें। आप देखोगे आपकी जितने भी कार्य में असफलता मिल रही है, अड़ंगे आ रहे हैं, अड़चने आ रही हैं, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही है ना, ये सब चीज़ों का सॉल्यूशन कर देगा। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और वीडियोस लाऊं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माता आठ काली।